चीजों को इस दृष्टिकोण से देखें कि सारी चीजें भगवान की हैं और हम यहाँ थोड़े समय तक के लिए हैं। और मेरे पास जो कुछ भी है वो भी इवन तो भगवान का ही दिया हुआ है ना। जैसे मान लीजिए आइंस्टीन के पास ब्रेन है, उसने बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बन गया, बड़ी बड़ी थ्योरम्स दिया, बड़े बड़े उसने प्रूफ वगैरह किए। बट क्या आइंस्टीन का दिमाग क्या उसने खुद बनाया था क्या कि भाई मैं जा रहा हूं अपना दिमाग रख लेता हूं अच्छे से? उसको दिमाग भी तो भगवान ने दिया। तो ठीक वैसे ही हमें ये समझना चाहिए कि इवन तो हम इस संसार में भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ अच्छी तरीके से कार्य को कर पा रहे हैं, वो भी भगवान की ही कृपा है। अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे, हम बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, हम बहुत योग्य हो सकते हैं, लेकिन सब वेस्ट हो जाएगा। जैसे एक बार एक फॉर्मर बोल रहा था भगवान से, भगवान मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ा खेती करता हूँ। भगवान ने कहा क्या तुम करते हो? क्या बीज का निर्माण तुमने किया है? किसान ने बोला नहीं। और क्या भूमि का निर्माण तुमने किया है? नहीं। क्या बीज के अंदर जो शक्ति होती है कि वो प्रकट हो जाता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, वो शक्ति तुमने दी है? उन्होंने कहा नहीं। कहा जो तुम जल डालते हो, क्या जल तुमने प्रदान किया है? नहीं, मैं तो वहां से लेकर डाल देता हूँ जल के अंदर। तो तुमने क्या किया फिर? तो फिर किसान ने बोला हमने तो बस बीज उठा करके पानी जमीन के अंदर डाला और पानी दिया। तो भगवान ने कहा ये सारी चीजें तो मैं ही प्रदान कर रहा हूँ, तुम बस निमित्त की तरह कार्य कर रहे हो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम देखते हैं, हम हो सकता है बहुत अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हो, हम भौतिक जगत में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हो गए हो, बहुत ज्यादा हमने धन संचय कर लिया हो, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारा शरीर है, ये हमने नहीं पाया है, ये भगवान ने ही हमको दिया है। और जो भगवान ने हमको दिया है वो उसको लेकर के हम अगर इस संसार में कुछ अर्जित भी कर पा रहे हैं तो भगवान की ही कृपा है। उसमें हम खुद को, हमें अपना श्रेय देना, अपने आप को सर्वे सर्वा बताना, अपने आप को मैं मेरा मानते रहना, पूरे जीवन भर ये सोचते रहना कि मेरी वजह से मेरी योग्यता थी, मैं कर पाया, मेरे पास बुद्धि थी इसलिए मैं कर पा रहा हूँ चीजों को, बिल्कुल गलत है। अगर भगवान नहीं देते आपको उतनी बुद्धि, वो कौशल, तो आप नहीं कर पाते। दुर्योधन यही मेंटालिटी है। दुर्योधन क्या सोच रहा है कि मेरे पास इतना सब कुछ बड़ा बड़ा है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, 11 छोड़ी सेना मेरे पास है। अरे पांडवों के पास क्या है? और कोई कुछ इतना ज्यादा है ही नहीं है ना, और मेरे पास ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें। तो जब कोई व्यक्ति जितना मैं और मेरा करता है उतना ज्यादा वो कूटनीति बनाता है अपने आप को और ज्यादा इस भौतिक जगत में स्टैब्लिश करने के लिए। जैसे दुर्योधन इतना सारा कूटनीति कर रहा है, इतना सारा किससे क्या बोलना चाहिए, इससे ऐसा बोलना चाहिए, ये सब कुरकट प्लान बना रहा है, अपने ऊपर वो ज्यादा बिलीव करता है। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन है, पांडव है, वो भगवान पर ज्यादा विश्वास करते हैं कि हमारे पास भगवान है ना, कोई चिंता नहीं, अगर हार भी होगी तो हार में भी जीत है ना। तो पांडव जो है वो मेंटालिटी हमको विकसित करनी है अगर हमें भगवत गीता को समझना है तो। इसलिए अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता दी, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति है। आप देखिए, एक तरफ दुर्योधन है और एक तरफ युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज क्या सोचते हैं कि अरे चाहे हमको राज्य मिले या वन मिले, हम तो दोनों में भगवान की सेवा करेंगे, उनकी इच्छा मान करके उसको बिताएंगे। दुर्योधन को अपना भाई मानते हैं, कहते दुर्योधन हमारा भाई है, अगर राज्य मिल भी गया तो हम भाई साथ साथ में राज्य करेंगे। आपको तो पता ही है, युधिष्ठिर महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, तुम सारे विश्व पे राज्य करो, हमें कोई समस्या नहीं। दुर्योधन इतने उदार थे और वो सब कुछ ये सोचते हैं ये सब भगवान के अंडर में आता है। और क्या छोटी सी भूमि के लिए हम भाई भाई क्यों आपस में लड़ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते थे वो युधिष्ठिर महाराज। और दूसरी तरफ दुर्योधन जो लड़ाई झगड़ा ही चाहता है। तो ये होते हैं भौतिकवादी लोग और ये होते हैं जो भगवत परायण लोग होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं एक श्रीमद् भागवतम के, वो बोलते हैं देखो आजकल लोग एक देश से दूसरे देश पे अटैक कर रहे हैं, है ना। चाइना भारत पे अटैक करना चाह रहा है ना, पाकिस्तान भारत पे अटैक करना चाह रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो लोगों ने, उन लोगों ने भगवत परायणता को छोड़ दिया है। अब जब आप भगवान को छोड़ दोगे तब आपके अंदर, हम एक शब्द पढ़ते हैं ना, शुभ और लाभ। तो शुभ भगवान को रिप्रेजेंट करता है, लाभ जो है वो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कोई व्यक्ति शुभ को छोड़ करके सिर्फ लाभ प्राप्त करना चाहता है, सिर्फ लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहता, तो वो लाभ जो है उसके अंदर लोभ को पैदा कर देता है, क्योंकि वो भगवान को नहीं लेना चाह रहा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं आजकल इतना सब क्यों हो रहे हैं? पहले तो सब शांति से रहते थे, चाइना बहुत शांति से रहता था, अभी क्यों इतना ज्यादा वो अटैक करने का प्रयास करता है? क्यों वो इतना, और वो भी उस भूमि के लिए जिस भूमि का कोई मतलब नहीं है, है ना।
वहां पर कोई रह नहीं सकता, ऐसी भूमि है। लेकिन उस भूमि को भी हड़पना चाहता है क्योंकि लोभ प्रकट हो गया उसके अंदर, है ना। वो लोभी बन गए। क्यों लोभी बन गए हैं? क्योंकि उनके हृदय में जो जो एक प्योर हार्टेड था वो खत्म हो गया, क्योंकि लोग भगवान को नहीं मान रहे हैं। अगर भगवान को मानेंगे तो उनका शुद्ध हृदय होगा, सरल स्वभाव होगा और परमेश्वर का भय रहेगा हमेशा कि नहीं, हमको जितना दिया है उतने में संतोष रखना है। ये किस व्यक्ति के अंदर आएगा? जो व्यक्ति भगवत परायण होगा। वो क्या कैसे देखेगा? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत। सारी चीजें भगवान की हैं और भगवान भगवान ही उसके असली मालिक है। हमको कुछ चीजें भगवान ने कुछ समय के लिए दी हुई है। एक परिवार दिया हुआ है, कोई ऑफिस दिया हुआ है, कुछ वर्किंग करने का समय दिया हुआ है, तो वो भगवान ने हमको कुछ समय तक दिया हुआ है। मुझको बहुत ध्यान पूर्वक आदर के साथ उस कार्य को करना है, मुझे जिम्मेदारियों को निभाना है, इस तरीके से वो सोचेगा। लेकिन जब ये चली जाती है तब समस्या आती है। तो हमने जानते हैं कि कैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, लेकिन अर्जुन ने भगवान को मांगा, भगवान की सेना को नहीं मांगा, है ना। उसने क्या सेना को मांगा? अर्जुन ने ना, अर्जुन ने किसको मांगा? कहा भगवान आप चाहिए, आप निहत्थे भी रहेंगे कोई बात नहीं, हमें आप चाहिए। लेकिन उस तरफ दुर्योधन जो था वो तो खुश हो गया, उसने कहा नहीं, हमको तो सेना ही चाहिए। अच्छा हुआ अर्जुन ने सेना नहीं मांगा, वो तो मूर्ख व्यक्ति है, मुझे सेना मिल गई, मेरे पास ज्यादा ताकत आ गई है, अब मैं युद्ध जीत जाऊंगा। इस तरीके के विचार दुर्योधन रखता था। लेकिन देखो, भगवान ने बाद में अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम एक बात बताओ, एक तरफ मेरी नारायणी सेना थी और एक तरफ मैं तो निहत्था था, तुमने मुझे क्यों मांगा? तुमने नारायणी सेना को क्यों नहीं मांगा? उसमें तो कई सारे सैनिक थे। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे आप चाहिए, और जहां आप हो वही मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है। मुझे जीत हार से मतलब नहीं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आप मेरे मित्र के रूप में रहें, आप मेरे साथ रहें, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और जहां आप होंगे जीत तो वही ही होगी, क्योंकि आप ही सारी चीजों के साथ, है ना। तो ये चीज अर्जुन का प्रेम है उसके बाद भगवान के प्रति। देखिए, हमें भी कभी कभी सोचना चाहिए कि हम भगवान के पास किस लिए आए हैं, हम भगवान का नाम जब किस लिए कर रहे हैं। क्या इसलिए क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और वो उनका अगर हम नाम जप करेंगे, उनकी अगर हम भक्ति करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हमको फायदा होगा? क्या हम इसलिए कर रहे हैं? या फिर हाँ, क्या हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं अर्जुन की तरह? अर्जुन ने इसलिए भगवान को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अर्जुन को बहुत बड़ी सेना मिल रही थी, नहीं। अर्जुन ने भगवान को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, उनसे दूर नहीं रह सकता। दैट इज द थिंग। तो हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जब करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमको धन संपत्ति दे दो, हमारा परिवार सब अच्छे से रहे, है ना, हमें कोई दिक्कत ना आए। ये सब हम तब मांग सकते हैं जब हमारा दृष्टिकोण एकदम क्लियर हो कि भगवान ये सब मुझे इसलिए चाहिए ताकि आपकी सेवा अच्छे से होती रहे, और ये सब अगर खराब होकर के भी आपकी सेवा अच्छे से हो रही है तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए, आपके सामने दो लोग होते हैं, एक लोग व्यक्ति है आपकी बड़ी तारीफ करता है, अरे आप बहुत सुंदर हैं, आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आप तो बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं, अरे आपको आपसे आपके जैसा कोई व्यक्ति दूसरा देखा ही नहीं आज तक, बहुत सारे लोगों से मिले लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला। ऐसे करके कोई आपकी तारीफ करे और बाद में बोले आपकी कार खाली है क्या? थोड़ा कार में जाना था हमको परिवार के साथ, थोड़ा सा घूमने जाना था। तो आप कहोगे अच्छा इसीलिए इतना लंबी चौड़ी बड़ाई हो रही थी हमारी, है ना, जो इतने बड़े बड़े बड़ाई पढ़ी गई, क्या चाहिए थी? कार चाहिए थी। और व्यक्ति सोचता है चलो भाई दे देते हैं, ठीक है यूज कर लो। फिर अगली बार वो व्यक्ति आएगा आपके पास और आपकी बड़ाई करना चालू करेगा, कहेगा अरे आप बड़े अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। तो आप उनसे क्या बोलोगे? अच्छा भाई इस बार क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट दिस टाइम? है ना, आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा पिछली बार उसने यही किया था, उसको कुछ चाहिए था। अब देखिए, हम भी सब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, और भगवान की एक पर्सनालिटी है हमारी और आपकी तरह, वो सुप्रीम पर्सनालिटी है और हम लोग छोटे मोटे पर्सनालिटी। तो भगवान के सामने हम जाते हैं, कहते हैं भगवान जय जगदीश हरे, है ना, जय जगदीश हरे, दुनिया भर के संकट सब दूर करे, है ना, आप हमारे सारे संकट दूर करो, है ना, सब हमको खाने पीने को दो, बढ़िया से ऐशो आराम में भौतिक जगत में दो। भगवान कहते हैं अच्छा इसीलिए जय जगदीश हरे, है ना, इसीलिए आप इतना गा रहे हो।
आप पूरी जय जगदीश हरे आरती पढ़ेंगे तो उसमें यही है पूरा, भगवान का बखान और अपनी तकलीफें दूर सब दूर करो, शरीर का दुख दर्द खत्म हो जाए, है ना, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना, धन संपत्ति आए, है ना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, और संपत्ति जो है और जब जितना कष्ट शरीर का है वो सब दूर हो जाना चाहिए। अच्छा, भगवान इसीलिए बैठे हैं फिर, है ना, आपको धन संपत्ति देने के लिए। ये बहुत ही जो प्रारंभिक भक्त है उसकी मेंटालिटी होती है कि भगवान के पास जाए तो भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। जो भक्त होते हैं वो बस भगवान के पास जाते हैं क्योंकि वो भगवान के बिना रह नहीं सकते, उनको देखे बिना रह नहीं सकते, उनके जीवन का आधार है भगवान। हाँ, अर्जुन का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। अर्जुन भगवान को मांग रहे हैं, उनकी सेना नहीं चाहिए उनको। सेना से क्या करेंगे? सेना के साथ कोई संबंध नहीं है उनको, उनको जीत हार से संबंध नहीं है, उनको कृष्ण से संबंध। तो हम जब भगवान के से जुड़ते हैं, उनका नाम जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए हमें भगवान कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है, उनको देने के बारे में सोचना है। हम क्या अपने व्यवहार में ऐसा बदलाव करें, क्या अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाएं कि भगवान कृष्ण को अच्छा लगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। व्हाट इज लव? क्या प्रेम है? प्रेम तब होता है व्हेन यू वांट टू प्लीज अदर्स, जब आप दूसरे व्यक्ति को खुश करना चाहते हो, हर तरीका हर उपाय ये करते हो कि दूसरा व्यक्ति खुश रहे। दिस इज लव। एंड व्हाट इज लस्ट? लस्ट क्या है? लस्ट है इस दूसरे व्यक्ति से मैं क्या निकाल सकता हूं, व्हाट कैन आई डिराइव फ्रॉम इट, कैसे इसको भोग करूं, कैसे इससे कुछ अपने मतलब का निकाल लूं, ये है लस्ट। तो इस भौतिक जगत में लस्ट कार्य करता है, आध्यात्मिक जगत में लव कार्य करता है। वहां पे हर जीव यही सोचता है मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ, मेरे पास जो योग्यता है उसमें मैं कैसे भगवान की सेवा में योगदान दे सकता हूँ। और यही उनका मोटिवेशन होता है, भगवान को प्रसन्न करना, स्वयं को नहीं। और भगवान को प्रसन्न करने में वो स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि ये उनका स्वभाव होता है ना, दैट इज द थिंग। तो आप देखिए दुर्योधन जो है वो सिर्फ भौतिक चीजों को ही महत्व दे रहा है, वो सिर्फ भगवान की शक्ति चाह रहा है, वो चाह रहा है कि भगवान की सेना मिल जाए हमको। अर्जुन नहीं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान आप मिले, आपकी सेवा करने का मौका मिले, आपका दर्शन मिले, आपसे बात करने का मौका मिले। अर्जुन को वो चाहिए। तो हमें भी अपने जीवन में आकलन करना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, है ना। हमको भगवान चाहिए, उनसे प्रेम का आदान प्रदान चाहिए, जैसे यशोदा माता कर रहे हैं, गोपियां कर रही हैं, बाल बाल कर रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं चिरकाल अनंत काल के लिए। या फिर भगवान की बस एक भौतिक सृष्टि, बड़े ऑफिसर बन गए, बहुत धन संपत्ति हो गई, लोग जय जयकार कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, इस भौतिक जगत की तुच्छ संपत्ति चाहिए, है ना, या फिर भगवान का प्रेम चाहिए, प्रिय भगवान चाहिए हमको। ये हमको भी सोचना चाहिए, हमको भी अपने आप से पूछना चाहिए। तो जो रावण मेंटालिटी के लोग होते हैं, दुर्योधन मेंटालिटी के लोग होते हैं, ये बस इस संसार में बड़ा बनना चाहते हैं, संसार एक बड़ा पोस्ट, हाईएस्ट स्पीशियस, है ना, बड़े बड़े पोस्ट। उनका उनका उद्देश्य क्या होता है? भगवान की शक्ति को जितना दोहन कर पाए, जितना इस भौतिक जगत को भोग कर पाए, यही उनका उद्देश्य होता है। कितना इस भौतिक जगत को भोग कर सकते हैं, वही प्लान बनाते हैं, उनके माइंड में यही चलता है, हाउ कैन आई डिराइव प्लेजर फ्रॉम हियर देयर वेयर एवरीवेयर, कैसे मुझे आनंद मिले इस संसार से, भगवान की शक्तियों से। और भगवान के वरन भगवान को कुछ नहीं दे, भगवान चाहिए ही, भगवान उनके लिए कोई काम के नहीं है, और वो भगवान को कोई महत्व देते भी नहीं, भगवान को मानते ही नहीं। और दूसरी तरफ अर्जुन, अर्जुन जैसे या हनुमान जी जैसे होते हैं, वो सिर्फ सेवा भाव चाहता है, सिर्फ भगवान की सेवा करने का मौका मिले, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। भगवान राम ने जब युद्ध जीत लिया लंका पे, तो सारे वानरों के लिए क्या किया विभीषण ने? वो गया, विभीषण गया ऊपर पुष्पक विमान पर चढ़ करके, और अनेक सोने जवाहरात हीरे के सब सामान जो है वो लुटाने लग गए। और उस समय जो सारे वानर थे वो हीरे के जो मोती के माला थे उसको ऐसे काट रहे थे, तोड़ रहे थे। तो भगवान हंस रहे थे देख देख करके, वो कह रहे थे ये सब क्या कर रहे हैं, ये हीरे के सामान इस तरीके से तोड़ने के लिए थोड़ा ना होते हैं। तो उन्होंने पूछा वानरों से, तुम इसको तोड़ क्यों रहे हो? तो वानरों ने उत्तर दिया, भगवान हम देखना चाह रहे हैं क्या इसके अंदर आपका नाम है क्या, इसका नाम आपका लिखा है क्या? तो भगवान ने कहा नहीं, इसमें तो नाम नहीं लिखा है हमारा। तो वानर ने बोला तो फिर हमारे कोई काम नहीं, ये कूड़ा है हमारे लिए, है ना, दैट इज अ थिंग। तो अगर कोई चीज भगवान से संबंधित नहीं है, और इस भौतिक जगत में बड़े आरामदायक है, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बढ़िया चीजें हैं भौतिक जगत की आनंद करने वाली,
भक्त के लिए वो कूड़े के समान है, कोई काम की नहीं मुझे, क्योंकि उसके प्रिय नहीं है, उसके प्रियतम नहीं है उसके साथ, है ना। दैट इज द थिंग, है ना। हमारे जब भगवान, भक्त के लिए भगवान इंपॉर्टेंट है। अगर वो कुटिया में भी रहेगा सुदामा की तरह, उसे परवाह नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति होनी चाहिए, है ना। उसे चाहे जो भी जीवन मिले, भगवान का संग होना चाहिए, उसके लिए भगवान इंपॉर्टेंट है। तो जब अर्जुन जैसी मेंटालिटी हम अपने अंदर विकसित करेंगे, हाउ कैन आई सर्व लॉर्ड, भगवान मेरे साथ होने चाहिए और सारी चीजें नहीं, ये मेंटालिटी हम डेवलप करेंगे, हम योग्य व्यक्ति बन जाते हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, है ना। देखिए, जो हनुमान मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो भगवान की सेवा करने को ध्यान देते हैं, है ना? भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, भगवान को ही क्रेडिट देना चाहते हैं, है ना। और भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। आप जैसे देखिए, हनुमान जी क्या कर रहे हैं प्रयास, कि कैसे सीता जी को भगवान से जोड़ दिया जाए। सीता जी कौन है, भगवान की शक्ति है, और भगवान श्री राम। तो हनुमान जी का प्रयास कैसे है, कैसे हम भगवान की शक्ति को भगवान के साथ रखें, ये हनुमान जी का विचार है। और रावण का विचार क्या है, कैसे भगवान की शक्ति को भगवान से अलग रखें और मैं भोग करूं, मैं एंजॉय करूं, है ना। भगवान को साइड में, भगवान की कोई जरूरत नहीं, भगवान की शक्ति को मैं शोषण करूं, भगवान की शक्ति को मैं एंजॉय करूं, ये रावण मेंटालिटी है। तो जो लोग भगवान को साइड में करके, कई बार देखेंगे ना, कई लोग स्वर्ण सोनार होते हैं, लक्ष्मी जी का सिर्फ पिक्चर रखते हैं, लक्ष्मी जी की बस पूजा करते रहते हैं। क्यों भाई, लक्ष्मी जी की क्यों पूजा कर रहे हैं, नारायण जी क्यों नहीं, क्योंकि नारायण जी को नहीं रखते हो, लक्ष्मी जी उनके लिए सब उनको प्रदान करते हैं। बट ये गलत है, हमें नारायण लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी वरना चंचला है, भाग जाएंगी, लेकिन अगर हम नारायण जी को रखेंगे तो नारायण जी के चरण दबाती रहती लक्ष्मी जी, कितनी भी चंचल है लेकिन नारायण जी को छोड़ करके नहीं जाते। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो नारायण लक्ष्मी की साथ में पूजा करते हैं। इसलिए आप देखिए, आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में आइए, है ना, हमेशा हम भगवान और उनकी शक्ति की साथ में पूजा करते हैं। राधा कृष्ण, सीता राम, हमेशा शक्ति शक्तिमान के साथ पूजा करते हैं। तो एक बार की बात है, हनुमान जी थे और हनुमान जी ने देखा, सीता माता से पूछा, माता ये आप जो अपने सर के ऊपर लाल लाल सिंदूर जैसा ये लगाती हो, ये किस लिए लगाती हो, यहाँ पे सिंदूर की क्या आवश्यकता है। तो माता ने कहा कि ये सिंदूर से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान जब देखते हैं कि मेरे सिंदूर लगा हुआ है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी तो बहुत ही, भगवान का तो उद्देश्य यही है भगवान को प्रसन्न करना। वो जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या, भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं क्या, देखो मैं तो पूरे शरीर में लगा देता हूँ। और वो जाते हैं बाहर से और सिंदूर लेकर के आते हैं, अपने पूरे शरीर में लाल लाल हो जाते हैं और भगवान श्री राम के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान आप प्रसन्न होइए हमको देख करके। भगवान तो हंसते हंसते भगवान कहते हैं, अरे ये तुमने क्या किया पूरे शरीर पे ये क्यों लगाया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरा दृष्टांत बताया, सीता माता ने बताया था कि अब जब सिंदूर वो लगाती है तो आप प्रसन्न होते हैं, तो मैंने कहा मैं भी सिंदूर लगाऊंगा अपने पूरे शरीर पर। तो भगवान ने देखा, देखो कितना ये हमसे प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम, बस यही है, एक इसके हृदय में इच्छा रहती है कैसे मैं प्रसन्न हूं। हम जानते हैं हनुमान जी का कितना फेमस श्लोक है, लाल देह लाली लशे अर धरि लाल लंगूर, है ना। वो पूरा शरीर उनका लाल है, लाल कलर से उनको श्रृंगार किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो सी कैसे एक अपने पूरे एग्जिस्टेंस को ही, अपने पूरे व्यक्तित्व को ही भगवान की सेवा में निरूपित कर दिया है। ये एक भक्त का जीवन होता है। जब कोई भक्त को देखे तो दिखाई दे कि व्यक्तिगत सेवा का स्वरूप है, उसका पूरा जीवन एक सेवा भावना है जो वो भगवान की सेवा में अर्पण कर रहा है, ये भक्त का होता है। और ऐसा भक्त भगवत गीता जैसे ग्रंथ को लेने के लिए पात्र बन जाता है। अर्जुन ही नहीं, सारे के सारे पांडव हमेशा भगवान की उस भगवत गीता के पात्र हैं। और वो कोई भी भक्त जो गुरु परंपरा में, है ना, इस ज्ञान को सेवा भावना के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए सुनना चाहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलना स्मरण करना चाहता है, वो इस भगवत गीता का पात्र है। अदरवाइज ये भगवत गीता बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक पुस्तक है, लेकिन भक्तों के लिए ये प्राण है, उनके भगवान के द्वारा उनके लिए बोली गई बातें हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज के सत्र में हम सीखेंगे कि कैसे पांडवों की जीत के क्या क्या संकेत हुए। आज के सत्र में हम देखेंगे, है ना, कि पांडवों की जीत के क्या क्या संकेत हैं। 1.12 से लेकर के 1.20 तक हम इसमें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल 9 संकेत मिलते हैं। कितने संकेत हैं टोटल भगवत गीता में पांडवों की जीत के? 9 संकेत हैं। 9 संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि पांडवों की जीत होगी। 9
चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला संकेत बाद में भी हम पढ़ेंगे, अभी भी हम ऐसे देख लेते हैं। पहला संकेत मिलता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। अच्छा, तो भाई श्री कृष्ण उपस्थित हैं तो क्या? क्योंकि श्री कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश। अच्छा, ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश का मतलब होता है जो व्यक्ति इंद्रियों का स्वामी है। ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, ईश का मतलब होता है स्वामी। तो जो व्यक्ति इंद्रियों का स्वामी है वो कहलाता है ऋषिकेश। इंद्रियां तो हमारे पास हैं, लेकिन हम इन इंद्रियों के स्वामी नहीं है। मान लीजिए कल मैच होने वाला है और सचिन तेंदुलकर को आज हाथ में चोट लग जाए, तो इंद्रियां तो उनके पास थी, लेकिन क्या वो उसके स्वामी थे? अगर स्वामी होते तो उनको चोट लगती? नहीं लगती। तो वो हम इंद्रियों के स्वामी नहीं है, भगवान स्वामी। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा, भगवान अगर इधर उपस्थित हैं पांडवों की तरफ, तो जितने भी शुद्ध भक्त हैं सब इंद्रियों को कैसे संचालित करना है भगवान बताएंगे, भगवान निर्धारित करेंगे। कैसे अर्जुन को कौन सा तीर चलाना है, किस तरीके से युद्ध करना है। तो जितने भी शुद्ध भक्त हैं, भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की इंद्रियों को सीधे नियंत्रित करते हैं। जो कोई व्यक्ति उनसे शुद्ध भक्ति करता है ना, तो भगवान भी बोलते हैं रामचरितमानस में, करहु सदा तिन कई रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की वैसे रक्षा करते हैं जैसे एक माता अपने छोटे से बालक की रक्षा करती है, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ खा ना जाए। कितना कितना चिंता करता है। तो जिस तरफ भगवान है, ये अपने आप में एक जीत का संकेत है। दूसरा, जहां भगवान होते हैं वहां पर लक्ष्मी जी अपने आप उपस्थित हैं। आपको पता है भगवान के हृदय में एक स्वर्ण बाल है जहां लक्ष्मी जी निवास करती है ना। वो लक्ष्मी जी का निवास स्थान ही है भगवान का हृदय। इसलिए भगवान का एक शब्द भी प्रयोग किया जाएगा, माधव, जो हम देखेंगे। माधव का मतलब क्या होता है? भाग्य की देवी लक्ष्मी जी के पति, उनका नाम क्या है? माधव। माधव शब्द का ये अर्थ है। भाग्य की देवी लक्ष्मी जी हैं जिनके पति हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अभी इसका मतलब माधव जिस तरफ हैं उस तरफ लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी जिस तरफ हैं तो उन लोगों का ही भाग्य है, मतलब वही लोग विजय होंगे। ओके, गुड। एंड नाउ द थर्ड संकेत। थर्ड संकेत ये बताता है स्थान के बारे में। स्थान कौन सा है? कुरुक्षेत्र। हमने पहले ही पढ़ा, कुरुक्षेत्र भूमि धर्म भूमि, तो धर्म जीतेगा, अधर्म का विनाश होना वहां पर तय है। चौथा, अर्जुन का जो रथ है उस पर हनुमान जी हैं। क्या कौन है? हनुमान जी हैं। तो अगर हनुमान जी उसके रथ के ऊपर हैं, तो फिर हनुमान जी तो त्रेता युग में भी थे। कहां किस तरफ थे? भगवान राम की तरफ थे। और विजयी कौन हुए थे? भगवान राम और सारे वानर विजयी हुए थे। जिधर हनुमान जी थे वो विजयी हुए। तो इधर हनुमान जी पांडवों की तरफ है, तो इसका मतलब कौन विजयी होने वाला है? पांडव विजयी होने वाले हैं। और हनुमान जी का कार्य क्या था पांडवों के इस युद्ध भूमि में? वार क्राई देना। आपको सुनाई देता ना आवाज, एकदम जोर से चिल्लाया जाता है ना, क्या उत्साह भरने के लिए। तो हनुमान जी बस उतना ही करते थे जोर से चिल्लाते थे, वार क्राई, और इतना तेज चिल्लाते थे कि आधे कौरव तो भगवान उनको सुन करके ही मर जाते थे। इतना तेज उनका उत्साह में कमी हो जाती थी कौरवों के, है ना। तो इस तरीके से ये चौथा संकेत है। अभी इन सारी चीजों को हम डिटेल से भी देखेंगे। पांचवा संकेत है कि शंख बजाए भगवान ने यहाँ पर, है ना। ये जो शंख हैं ये भगवान विष्णु के 4 हाथों में से एक हाथ में आते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, है ना। तो ये जो शंख चक्र गदा पद्म है, इसमें शंख जो है ये सूचित करता है, ये बताता है कि ये भगवान उस तरफ हैं। और शंख शुभता का प्रतीक है। आप देखिए शंख बजाया जाता है तो वो शुभ शुभ जितने भी दोष होते हैं वो खत्म कर दिया जाता है। तो जब भगवान जो है, शंख जो है वो विष्णु का प्रतीक है और शंख को बजा रहे हैं भगवान, उसके माध्यम से वो विजयी होने वाले हैं, क्योंकि वो दिव्य शंख है। अभी हम देखेंगे भगवान जब शंख बजाते हैं तो बोला जाता है दिव्य शंख। बाकी जो कौरव बजाते हैं वो दिव्य शंख नहीं होते, वो नॉर्मल शंख है ना। और ये जो शंख है छठा, ये संकेत क्या है कि ये जो शंख है ये दिव्य शंख किस प्रकार से हैं? क्योंकि भगवान के स्पर्श होने से दिव्य है। और साथ साथ में एक चीज और भी है कि ये जो शंख का प्रयोग भगवान जिन जिन चीजों को स्पर्श करते हैं अपने आप दिव्य हो जाते हैं। जैसे भगवान ने ध्रुव को स्पर्श किया, तुरंत ध्रुव के अंदर सारा ज्ञान प्रज्वलित हो गया। ध्रुव तुरंत वेदों का ज्ञान बोलने लग गया ध्रुव।
ऐसे ही महाराज जब भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उस समय भगवान अपना शंख बजाते हैं। तो बताया जाता है कि जैसे भगवान के जो ओंठ हैं वो बहुत लाल लाल है, लेकिन जैसे ही उन ओठों से शंख का स्पर्श होता है वो शंख भी लाल लाल दिखाई देने लगता है, क्योंकि भगवान के स्पर्श से। तो वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवान के स्पर्श से भौतिक चीज भी आध्यात्मिक बन जाती है, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो दिव्य शंख बजाए हैं ये भी जीत का संकेत प्रदर्शित करते हैं। सातवां है कि भीष्म जो शंख बजाते हैं वो भी एक संकेत है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बहुत बक 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 कर रहा था, कूटनीति चल रहा था, बोल रहा था इसको ये करना चाहिए, सब लोग भीष्म को संरक्षण दो। भीष्म ने कहा ये ऐसे बंद नहीं होगा। भीष्म ने तुरंत क्या बजा दिया? शंख बजा दिया। तो शंख बजा करके वो ये सचेत कर रहे थे कि भाई विजय तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि उनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है। और दुर्योधन की कूटनीति को बंद करने के लिए, उसको शांत करने के लिए भीष्म देव ने शंख बजाया। तो ये भी शंख बजा करके मानो ये बता रहे हो कि दुर्योधन को तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, विजय तो भगवान विष्णु की ही होगी, जिनका प्रतीक ये शंख है। एंड आठवां संकेत आता है कि जो युधिष्ठिर जो अर्जुन है इनका जो रथ है ये अग्निदेव के द्वारा दिया गया है, और अर्जुन के पास जो घोड़े हैं वो इंद्रदेव के द्वारा दिए गए। घोड़े इंद्रदेव से प्राप्त हुए हैं, रथ जो है वो अग्निदेव से प्राप्त हुआ है। तो ये विशेष, ये भी इनकी शक्ति और इनका विजय को सूचित करता है। और सबसे लास्ट में वो ये कि जब पांडवों ने शंख बजाया तो हृदय, जो कौरवों का हृदय था वो चकनाचूर हो गया, उनका हृदय विदार है ना। लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों का हृदय चकनाचूर नहीं हुआ। तो ये सारे 9 संकेत ये बताते हैं कि कैसे अर्जुन की और पांडवों की विजय होने वाली है। तो 1.12 में सबसे पहले भीष्म देव ने शंख बजाया। क्यों बजाया हमने भी जाना। वो क्या चाहते थे भाई ये बंद करे, दुर्योधन बहुत कूटनीति कर रहा है ना, तो ये कूटनीति करना बंद करे। और एक तरीके से दुर्योधन को ये भी ये बताना चाह रहे थे, दुर्योधन थोड़ा सांत्वना हो जाए, उसको डर लग रहा था कहीं भीष्म देव ये पांडवों की तरफ से तो कुछ नहीं मिल जाएंगे। तो दुर्योधन को बताने के लिए कि तुम परेशान ना हो, देखो हम शंख बजा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है, हम कर्तव्य मान करके कर रहे हैं सारी चीजों को। तुम ये सोच रहे हो कि हम दूसरी तरफ वो ऐसा भावना नहीं, देखो हम पहले ही शंख बजा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दैट इज द थिंग। तस्य संजन हर्ष पुरो वृद्ध पितामह सिंहनादापि नद्योक्षे शंखम दग्मो प्रतापवान। भीष्मदेव ने शंख बजा दिया अपना, बहुत ही अच्छे से शंख बजाया। और जब उनका शंख सुना तो सभी लोगों ने अपने शंख बजाना स्टार्ट कर दिया, सारे सैनिकों ने अपना शंख बजाना प्रारंभ कर दिया। 1.13 में हमने देखा है ना। और जब इस तरीके से शंख बजाना प्रारंभ किया तब अभी भगवान यहाँ पर अब भगवान अपना शंख बजाएंगे। जब भीष्म पितामह ने बजा लिया ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहनन्यन्त सा शब्दस्तुमलो भवत्। अब भगवान ने यहाँ पर ये जो इतने जब सारे नगाड़े बजने लगे, इतना सब कुछ कोलाहल होने लगा, सब पूरा ऐसा आप देखें, आपने कभी भी देखा है ना, जब कभी वॉर वगैरह कुछ होती है लोग कितने नगाड़े वगैरह बजाते हैं। आपने अगर कभी सीरियल वगैरह में देखा हो है ना, तो सब नगाड़े और ये सब बजने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो वैदिक काल में लोगों को पता होता था कि युद्ध में हम लड़ने जा रहे हैं, एकदम पूरे जोश से लड़ना है, वो जोश को भरने के लिए नगाड़े बजाया जाता है, शंख बजाया जाता है कि जोश में भर जाए। क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम युद्ध में जीत गए तो साम्राज्य हमारा, हार गए मर गए तो स्वर्ग लोक मिलेगा। उन लोगों को ये कन्विक्शन होता था कि युद्ध से भागना नहीं है कभी, और अपने अंदर जोश भरते थे इन सारे शंखनादों से, इन सारे वाद्य यंत्रों के माध्यम से। ऐसे आप देखेंगे आजकल शादी विवाह के मौके पर भी बहुत सारे नगाड़े वगैरह बजाए जाते हैं। तो ये मतलब एक संकेत होते हैं कि जब हम कोई चीज नया कर रहे हैं तो एक शुभता का संकेत होते हैं। तो ऐसे ही युद्ध के समय लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, ताकि वो युद्ध करें अच्छे से, इसलिए नगाड़े और शंख वगैरह बजाए जाते हैं। ये एक रिचुअल्स होते हैं। तो हम भी बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य है, ऐसे नहीं कोई रिचुअल्स फॉलो करते हैं हम, उसके हर एक रिचुअल के पीछे उद्देश्य होता है। और ये सारे बजने लगे, तुरही सींग सभी बज उठे। अब 1.14 में, और दिस इज द एंट्री ऑफ द हीरो। तो मूवी चलती है
तो मूवी में आप देखेंगे पहले हीरो की एंट्री नहीं होती, थोड़ा समय बीत जाता है, फिर अचानक से कैसा होता है, सब लोग कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, और तब धीरे से हीरो की एंट्री होती है ना। और हीरो की एंट्री होती है तब कैसा होता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हीरो का फेस दिखा दिया जाता है, पहले कोई कैमरा आएगा, कभी पैर दिखाएगा, कभी हाथ दिखाएगा उसके, वो दौड़ रहा है, कंधा दिखाएगा, फिर धीरे धीरे कैमरा स्लो मोशन में जाएगा और फिर हीरो का फेस दिखाएगा। तो हीरो को ऐसा एकदम पूरे जैसे सब चीजों का कंट्रोलर और सब चीजों को नियंत्रण करने वाला ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन आप सोचिए, पूरी भगवत गीता, पूरा महाभारत जिसके ऊपर नियंत्रित है भगवान श्री कृष्ण, जब वो एंट्री करते हैं तब कैसा सीन होता है। तो क्या वो ऐसे प्रवेश करते हैं? नहीं, वो प्रवेश कैसे करते हैं? वो प्रवेश करते हैं अपने भक्त का दास बन करके। दैट इज द थिंग दैट मेक्स कृष्णा स्पेशल। सोचिए, वॉर में एंट्री कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने सबको बताना चाह रहे हैं, आई एम सर्वेंट ऑफ माय गॉड, इफ एनीवन इज माय डिवोटी आई एम सर्वेंट ऑफ हिम। और जैसे ऐसा लग रहा हो कि हम सारे बद्ध जीवों को ये सूचना दे रहे हैं कि तुम देखो कैसे मैं अपने भक्तों का दास बन जाता हूं, तुम मेरी भक्ति करो, मुझसे जुड़ो। भगवान श्री कृष्ण कोई ऐसे स्वामी नहीं है कि हम लोग सारे लोग उनकी सेवा करते रहें और भगवान उन पर शासन करते रहें। भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। एक सामान्य पिता होता है, वो अपने बेटे से कितना प्रेम करता है, तो भगवान तो वास्तविक हमारे पिता है ना। तो हमसे वो कितना प्रेम करते हैं, हम जितना उनकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान उससे ज्यादा हमारी सेवा करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं। बस फर्क क्या है, हम देख नहीं पाते, और अपने जो हम थोड़ा बहुत करते हैं उसको बहुत मानते हैं। भगवान जो हमारी सेवा कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए कितनी सारी चीजें दे रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। और दूसरी तरफ हम जो थोड़ा बहुत करते हैं उसको मानते हैं हमने भगवान के लिए बहुत कर दिया। हमने तो 5 माला कर दिया भगवान के लिए, बहुत माला कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। भगवान तुम्हारे लिए कितना केयर और प्रोटेक्शन कर रहे हैं। महाराज जी एक बार बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इतना ये सोच ले कि भगवान मेरे लिए कितनी मदद कर रहे हैं, वो बिना भगवान की भक्ति किए रह नहीं पाएगा। आप उसका हृदय भर जाएगा ग्रेटिट्यूड से कि भगवान ने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितना प्रयास किया है हमको एक भक्त बनाने के लिए, कितने वैष्णवों को भेजा, कितना गाइडेंस दिया, कितना मदद किया, भगवत गीता, शास्त्र दिए, ये सब भगवान ने हमारे लिए तो दिए। वो ग्रेटिट्यूड से भर करके बिना भक्ति किए रह नहीं पाएगा, अगर सिर्फ इतना समझ ले कि भगवान कितना कर रहे हैं। और वो भगवान अपने भक्त के दास बन करके प्रेजेंट होते हैं, और उनका नाम है पार्थ सारथी, है ना। भगवान वहां पर भगवान बन करके प्रकट नहीं हुए, कैसे प्रकट हुए? पार्थ सारथी, अपने ड्राइवर हैं, अपने भक्त के, पार्थ के, प्रथा के पुत्र के ड्राइवर हैं। और भगवान की एंट्री हो रही है, ततः श्वेतर हयर्युक्तैर् महती से अनंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदग्मतु। तो यहाँ पर तथा श्वेत हयर्युक्तो, श्वेत घोड़े हैं। ये घोड़े किसने प्रदान किए हैं? ये घोड़े प्रदान किए हैं किसने, बताइए? अभी आपको बताया इंद्र ने प्रभु जी। श्वेत घोड़े, इन्हीं घोड़ों के साथ आ रहे हैं विशाल रथ पर। कौन कौन दो लोग आ रहे हैं? माधवा पांडवाश्चैव, माधवा मतलब कृष्ण, भाग्य की देवी के पति, वो प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव मतलब अर्जुन और भगवान दोनों की एंट्री हो रही है युद्ध भूमि में, और प्रवेश कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? अपने अपने दिव्य शंख बजाए। बाकी वो लोग भीष्मदेव ने दिव्य शंख नहीं बजाया, इन दोनों ने कैसा बजाया? दिव्य शंख बजाया। और सबके नाम दिए गए, शंखों के नाम, पांचजन्य हृषिकेशो, पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तम धनंजया। हृषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी, हमने आपको अर्थ बताया, उनका पांचजन्य है शंख का नाम, देवदत्तम धनंजया। धनंजय का मतलब होता है जिसने बहुत अधिक धन का संचय किया है। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो अनेक लोगों से अनेक धन अर्जित करके लाए अर्जुन, और राजसूय यज्ञ के लिए प्रयोग किया, तब से उनका नाम हो गया धनंजय। उन्होंने देवदत्त को बजाया, देवदत्त उनका है। पौंड्रम दद्मो महाशंखम, पौंड्रम किसका है? पौंड्र शंख है भीम का, उन्होंने बजाया, भीम ने। भीम गर्भोदरा, इस तरीके से, है ना। और इस तरीके से सबने अपना अपना विजय शंख बजाया।
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको कास्यश्च परम मे श्वासः शिखंडी च महारथा दष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, सबके नाम यहाँ पर दिए गए हैं उन लोगों के, कि उन लोगों ने कौन कौन से शंख बजाए, क्या क्या बजाए, है ना, ये सब चीज यहाँ पर वर्णन है। यस, तो ये कुछ नाम है यहाँ पर जो भगवान के नाम है, उनका क्या अर्थ होता है हम वो देख लेंगे। कृष्ण का नाम है, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्व आकर्षक इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित करते हैं वो है कृष्ण। दूसरा ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी वो है ऋषिकेश। माधव, भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति माधव। अच्युत, हम अभी अगले अगले क्लास में देखेंगे। अच्युत का मतलब है जो कभी भी अपने पद से नहीं गिरते, हमेशा उनकी स्थिति है भक्तों की रक्षा करेंगे, उससे कभी भी पीछे नहीं हटते, अच्युत। मधुसूदन, जिन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा हुआ है। गोविंद, गोविंद का मतलब होता है जो इंद्रियों को आनंद देते हैं अपनी भक्ति करा करके, है ना, इंद्रियों को आनंद देते हैं, उनका नाम है गोविंद। ऐसे वासुदेव, वासुदेव का मतलब है जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं, या वसुदेव के पुत्र, दोनों चीजें। देवकी नंदन मतलब देवकी के पुत्र, यशोदा नंदन यशोदा के पुत्र, पार्थ सारथी मतलब अर्जुन के सारथी, केशव केसी राक्षस को मारने वाले इसलिए केशव, जनार्दन क्योंकि वो सारी लिविंग एंटिटीज, सारे जीवों की रक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, है ना। और हमने धनंजय का आपको अर्थ बताया। पार्थ शब्द का अर्थ होता है प्रथा का पुत्र, इसलिए पार्थ। गुड़ाकेश का मतलब होता है, गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है जिसने नींद को जीत लिया है। वरकोदर, वरकोदर नाम है जो बहुत खाता है, वो कौन है, भीम, है ना, बड़े बड़े काम करते हैं, उनको वरकोदर बोला जाता है। तो इस तरीके से सब अलग अलग संग बजाए, है ना। और जब ये सब बजे तो इसने सारे कौरवों के हृदय को विदारियत कर दिया, उनके हृदय को चकनाचूर कर दिया, है ना। यस, सा घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यानुनादयन्। ये जो नाद हुआ इसने कौरवों के हृदय को एकदम डरा दिया। आपने कभी ऐसा सुना है ना, कभी कभी इतना तेज साउंड होता है हृदय कंपन करने लगता है ना, डर लग जाता है। ऐसे ये जो साउंड इतना प्रभावशाली था, इनका हृदय एकदम डर गया, ऐसा लगा कि अब तो हार होना ही है ना? कौरवों का हृदय टूट गया, है ना। यस, इस तरीके से। और अभी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं और कुरुसेना से बात करेंगे, है ना, भगवान से बोलेंगे अभी आगे। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा, कपिध्वजा, कपिध्वजा मतलब हनुमान जी जो है वो फ्लैग हैं, फ्लैग बने हुए हैं हनुमान जी, है ना। तो फ्लैग का मतलब क्या होता है, और ये आपसे टाइम, चलिए 2 मिनट और करते हैं। हनुमान जी फ्लैग पर है, तो हनुमान जी फ्लैग पर क्यों बैठे हैं भाई? तो एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार जब भीम जो थे, जब वनवास के समय भीमदेव जा रहे थे रास्ते से, भीमदेव की आदत है जो कुछ सामने पड़ता है सब कुछ हटा देते हैं, वो ये नहीं कि कोई चीज हटनी चाहिए, सब कुछ हटा देता। हनुमान जी वहां पर लेटे हुए थे और पूंछ पड़ी हुई थी। भीमदेव ने कहा ये पूंछ हटाओ वानर, मेरे सामने से पूंछ को हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं हटाऊंगा, तुमको अगर जाना है तो तुम हटा लो, ठीक है। तो बोला मैं हटा लूं, ठीक है भाई। तो ये अपना भीम ने क्या किया, इनके पास तो बहुत बल है, ये अपना पूरा प्रयास करके उस पूंछ को उठाने लगे, उठा नहीं पाए उस पूंछ को। उन्होंने कहा ये कोई सामान्य वानर नहीं है, पहली बात, है ना, ये भगवान, ये हनुमान जी ही होंगे श्योरली। और तुरंत वो प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं परेशान मत हो, हम और आप तो भाई भाई। तो कैसे? कहते देखो हम भी वायु पुत्र हैं और आप भी वायुदेव के द्वारा ही उत्पन्न किए गए, कुंती माता के द्वारा, तो हम दोनों भाई भाई हैं, है ना। तो जब महाभारत का युद्ध होगा तो उस समय मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपकी मदद करने आऊंगा। शास्त्रों में एक और कहानी आती है, एक बार अर्जुन जो होते हैं वो समुद्र तल में देख रहे होते हैं राम सेतु को, कह रहे होते हैं कि राम सेतु भगवान ने क्यों पत्थर, हनुमान इन सारे वानरों से क्यों बनवाया, भगवान ने को स्वयं बाणों को भेज देना चाहिए था, बाणों को, और बाण बिछ जाते और चले जाते। तो वहां पर एक वानर बैठा हुआ था, उस वानर ने बोला नहीं,
भगवान ने ये जो अपने बाणों का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि बाण नीचे गिर जाते, वानरों ने जो पत्थर रखे वो ज्यादा प्रभावशाली थे। तो जो अर्जुन ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तो कहा चलो हम लोग फिर शर्त लगाते हैं। तो कहा ठीक है शर्त लगा लेते हैं। और शर्त लगता है, अर्जुन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे बाणों की सीज सजा देते हैं उस समुद्र तल पर, एक पूरी एक रोड बना देते हैं बाणों से, है ना। हनुमान जी कहते हैं देखो अभी मैं जा रहा हूँ, और हनुमान जी जाते हैं उस सेतु के, बाणों के सेतु पर, और उस पर थोड़ा उछलते हैं, वो ढह जाता है। अर्जुन ने कहा अरे इतना मैंने शक्तिशाली बनाया, मैं तो ढह गया। तो अभी अभी क्या किया जाए, तो ये हनुमान जी हैं, ये कहते हैं अब देखो अब मैं बनाता हूं, अब तुम फिर उसको प्रयोग करना, है ना। तो हनुमान जी जो है वो प्रयास करते हैं, वो बनाते हैं पूरा, और वो हनुमान जी जो बनाते हैं उसके ऊपर देखते हैं अर्जुन, तो अर्जुन नहीं हटा पाते हैं उसको, है ना? तो वहां कहते हैं क्या ये पीछे का क्या राज है। तो उसी समय एक ब्राह्मण आते हैं, और वो ब्राह्मण आकर के अर्जुन को सांत्वना देते हैं। अर्जुन से कहते हैं अभी तुम बनाओ बाणों का, है ना, ऐसे करके भगवान का नाम लेकर के बाणों की सेतु बनाओ। और इस बार अर्जुन दोबारा से सेतु बनाते हैं बाणों की। इस बार जो बानर होता है वो कितना भी कूदता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है ना। तो अभी ये बानर परेशान हो जाता है। तब भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए थे वो स्वयं प्रकट होते हैं, दो विस्तार करते हैं। हनुमान जी के लिए श्री राम जी के विस्तार के रूप में आते हैं, और अर्जुन के लिए कृष्ण के रूप में आते हैं, और दोनों को बताते हैं कि दोनों ही आप मेरे भक्त हैं, है ना। और ये मैंने किस तरीके से राम सेतु का निर्माण किस लिए किया था वो भगवान एक्सप्लेन करते हैं। और साथ साथ में हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम जब महाभारत का युद्ध होगा तो तुम साथ दोगे अर्जुन का पांडवों की तरफ से। तो हनुमान जी इसीलिए वो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, और वार क्राई जो है वो कार्य वो वहां पर कर रहे हैं। तो आज के में 1.20 तक हमने इस चीज को देखा कि किस तरीके से भगवान जो है वो किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है ना, कुछ भी करने के लिए हर एक चीज, और अपने भक्तों को अपने से बड़ा मानते हैं। हम वो सुनते हैं ना भजन, भक्त के वश में है भगवान। तो वास्तव में भगवान प्रेम के भूखे हैं। आप अगर और किसी चीज से उनको मोहित करना चाहते हैं नहीं कर सकते। भगवान को सिर्फ एक ही चीज अट्रैक्ट करती है। आप आपकी अगर अंदर इच्छा है कि आप भगवान के ध्यान को आकर्षित करो, तो आप सिर्फ एक ही तरीके से आकर्षित कर सकते हो, भगवान की सेवा भावना के द्वारा। और किसी चीज से उनको आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि आकर्षित व्यक्ति होता है तभी जब कोई चीज की कमी होती है उसके पास। भगवान के पास सारी चीजें कंप्लीट हैं, आपके धन से, आपके रूप से, आपके ज्ञान से भगवान आकर्षित नहीं होने वाला। आपके अंदर अगर सेवा करने की भावना होगी, भगवान उससे आकर्षित होता है। और ये सारे शास्त्र हमको बताते हैं। तो जो मूल लेशन है, जो उद्देश्य है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमको बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, और बार बार अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो, हमारे हृदय से इच्छा हो कि हम भगवान के लिए फूल माला बनाएं, एक सहज प्रेम हो भगवान के प्रति। और ये सहज प्रेम विकसित करना जीवन का ही लक्ष्य है। एक होता है बनावटी प्रेम और एक होता है सहज प्रेम। हमको सहज प्रेम डेवलप करना है। बनावटी प्रेम कैसा है, ठीक है भगवान तो कृष्ण है, ठीक है, अब पूजा तो करनी पड़ेगी, उनकी नहीं करेंगे तो फिर और किसी की को, है ना। तो बनावटी प्रेम अब मजबूरी में कर रहे हैं। एक है कि हमको कृष्ण बहुत पसंद है ना। जैसे ग्वाल बाल है, उनको परवाह नहीं कि वो कृष्ण भगवान है कि क्या है, उनको कृष्ण पसंद है, बस वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकते। दैट इज द थिंग, दैट लव वी हैव टू कल्टीवेट इन आवर हार्ट्स, है ना। हम जब भगवान के पास जाएं तो ये ना बोले कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हम भगवान के पास जब जाएं तो हम भगवान से बोले भगवान हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। श्रीमती राधा रानी आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, मैं वो पात्र बन सकूं, उतना हृदय अपना शुद्ध कर पाऊं ताकि मैं आपके भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य बन पाऊं और अच्छे से सेवा कर पाऊं। ये चेतना हमारे अंदर विकसित करिए। और यही हनुमान जी का दृष्टिकोण है, यही विभीषण जी का दृष्टिकोण है। वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं चाहे जहां रहे, है ना। विभीषण जी बताइए रावण के यहाँ रहते थे, है ना।
रावण जैसा व्यक्ति जो राम का विद्रोही है, उस सबके बीच में रहते हुए भी राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णन न जाए, नव तुलसी का वृंद था देख हरस कर रहे। उस विपरीत परिस्थितियों में भी रह करके भगवान को याद कर रहे हैं। हमारे पास तो इतनी विपरीत परिस्थिति नहीं है, हमारे ऊपर तो कोई रावण नहीं बैठा हुआ है, हमारे ऊपर तो कोई हिरण्यकशिपु नहीं बैठा हुआ है, इतना तो फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं है। जब उन विपरीत परिस्थितियों में लोग भगवान को स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो हमें कितना भगवान की ओर बढ़ना चाहिए, कितना हमारा प्रेम होना चाहिए भगवान से, ये हमको सोचने की बात है ना। तो हम इसलिए आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपको क्विज मिल जाएगी थोड़ी देर में, और आप उस क्विज को अच्छे से करिए जो आज के सत्र से ऊपर आधारित होगी। और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं रंजीत प्रभु का विशेष तरह से, और विकास प्रभु का, स्मृति माता जी का, जो इतना अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और आपसे सभी भक्तों का जो इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रमेश प्रभु, शालिनी माता जी, विद्यादेवी माता जी, शिवानी माता जी, संतोष प्रभु, है ना, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लासेस में, अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैं प्रत्येक दिन देख रहा हूँ कौन लोग रैंक 1 रैंक 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ना ध्यान से सुना ना ध्यान से सुना, ध्यान से क्लासेस किया। इट्स वेरी नाइस थिंग, नाइस टू सी सो मच रैंक 1 devotees so very nice, thank you so much। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।